हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि आषाढ़ी पूजा मनाने से क्या माना जाता है। आषाढ़ी पूजा जो है, नाम से ही पता चलता है ये किस मंथ में होता होगा, आषाढ़ महीने में। ठीक है, आषाढ़ महीने में। ठीक है, और इस पूजा को मनाने के पीछे जो है क्या माना जाता है, किससे जो है गांव में महामारी नहीं आएगी। और कौन सी महामारी की बात, चेचक जैसी महामारी जो है नहीं आएगी, महामारी। ठीक है, इसलिए आषाढ़ी पूजा को लोग मानते हैं। इसमें हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। हड़िया मतलब, हड़िया जो है ये जनजातियों का झारखंड में पेय पदार्थ होता है, तो हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। तपान का अर्थ मतलब क्या हो गया, इस अवसर पर लोग जो है हड़िया का सेवन करते हैं। तपान मतलब कोई भी पॉट, ठीक है, वो चढ़ाया जाता है। तो हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है इस मौके पर। हड़िया का तपान चढ़ाई जाती है। ठीक है, फिर क्या हो गया, बकरे की बलि दी जाती है। बकरे की बलि जो है दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है, आषाढ़ी पूजा जो करते हैं, ये यहाँ के ट्राइब जो करते ही है, यानी कि आदिवासी लोग जो है करते हैं, प्लस जो गैर दिकू लोग हैं जिसको सदान कहा जाता है, सदान, इन दोनों के द्वारा जो है, आदिवासी और सदान दोनों के द्वारा ये पूजा जो है किया जाता है। ठीक है, और पूजा के पहले क्या है कि मकसद क्या है कि महामारी जो है इस गांव से जो है गांव में नहीं आएगी, और ये आदिवासी और सदान दोनों मिलकर जो है करते हैं। संथाल परगना के तत्कालीन आयुक्त श्री जी.आर. पटवर्धन ने हिजला मेला के नाम के आगे कौन सा शब्द जोड़ा है। देखिए, संथाल परगना जो है, संथाल परगना ये क्या है, संथाल परगना जो है एक प्रमंडल है, प्रमंडल है। और ये जो है अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा प्रमंडल है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा प्रमंडल है। और इसमें कितना जिला है, 6 जिला है। कितना जिला है, 6 जिला है। कौन कौन सा, दुमका हो गया, फिर देवघर हो गया, जामताड़ा हो गया, फिर क्या हो गया, गोड्डा हो गया, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, और इसके और क्या हो गया, साहेबगंज हो गया, साहेबगंज हो गया। ठीक है, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज जो है ये राजमहल पहाड़ी का हिस्सा पड़ता है। गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज जो है ये किसका हिस्सा पड़ता है, राजमहल पहाड़ी का। ठीक है, राजमहल पहाड़ी का जो है हिस्सा पड़ता है। और दुमका का कुछ भाग जो इसमें आता है, दुमका का कुछ भाग, दुमका का कुछ भाग जो है राजमहल पहाड़ी में आता है। तो संथाल परगना जो एक प्रमंडल है, इसके अंदर जो है कितना जिला है, 6 जिला है। संथाल परगना की बात करें, परगना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, संथाल परगना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल
अच्छा, इसको देखिए, संथाल परगना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आईडी IADA, संथाल परगना, ठीक है। SPI स्पाइडा, इसको क्या बोलते हैं अगर ऐसे करेंगे तो, संथाल परगना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये जो है सबसे नया है, सबसे नवनियुक्त जो इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है झारखंड में, ये क्या है, संथाल परगना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये भी याद रखना है आपको कि सबसे नया इंडस्ट्रियल अथॉरिटी कौन सा है, तो संथाल परगना इंडस्ट्रियल अथॉरिटी। तो इसमें जो है 5 जिला आता है इसके अंतर्गत। कितना जिला आता है, 5 जिला आता है इस इंडस्ट्रियल अथॉरिटी। अगर पाकुड़ को केवल छोड़ देना है, पाकुड़ को छोड़कर जो है 5 जिला इसके अंदर जो है आता है। तो देखिए यहां पर जो है अंग्रेजों और संथालों के बीच में झड़प हो जाने के कारण जो है, अंग्रेज क्या चाहते थे कि संथालों को फिर से अपने जो है विश्वास में लिया जाए। इसके लिए उन्होंने जो है हिजला मेला, ताकि सभी लोग आपस में मिल सकें, मेला का आयोजन करने का फैसला लिया, ठीक है। हिजला मेला के बारे में जानते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या था, संथालों का जो है अंग्रेजों के प्रति विश्वास को जगाना, एक मेला का आयोजन। क्योंकि संथालों के लिए मेला जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से है। देखिए सभी फुटबॉल के लिए भी उन लोग मेला का आयोजन करते हैं, हर टाइप से जो है मेला का आयोजन किया जाता है। तो इसमें जो हिजला है ना, हिजला का जो वर्ड है, शब्द जो है किससे आया है, हिज द लॉस से आता है, हिज द लॉस, ठीक है। और हिज लॉस किससे बोला जाता है, एक चट्टान है एक टाइप का, ठीक है। हिजोपोलाइट, हिजोपोलाइट क्या है, एक टाइप का मिनरल्स है, उससे ये हिजलॉस नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हिजला मेला जो स्टार्ट किया गया था, ये 1890 में किया गया था GR कास्टेयर्स के द्वारा, GR कास्टेयर्स। ये संथाल परगना के उपायुक्त थे, कास्टेयर्स, ठीक है। इनके द्वारा जो 1890 में ये स्टार्ट किया गया था। पूरा अगर बोला जाए तो 3 फरवरी 1890 को जो है ये स्टार्ट किया गया था GR कास्टेयर्स के द्वारा। और ये जो मनाया जाता है किस महीना, अगर महीने की बात बोले तो माघ फागुन के महीने, जो माघ फागुन होगा, फागुन महीने में जो है मनाया जाता है, माघ फागुन महीने में जो है मनाया जाता है। और ये जो हिजला मेला लगता है ये दुमका जिला में लगता है। कहाँ लगता है, दुमका जिला में, मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, ठीक है, किनारे लगता है। मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है, झारखंड की एकमात्र जो है नौगम्य नदी है जहां पर नौका चलाया जा सकता है। नौगम्य नदी है जहां पर नौका जो है चलाया जा सकता है। और इसकी ओरिजिन अगर बात बोले तो ओरिजिन जो है कहां पर है, त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत। अच्छा, आपको कमेंट कीजिए कि त्रिकुट पर्वत में एक रोपवे हादसा हुआ था, ठीक है, हादसा हुआ था त्रिकुट पर्वत पे रोपवे हादसा, तो ये किस वर्ष हुआ था, ठीक है, किस वर्ष हुआ था। त्रिकुट पर्वत कहां पर है, देवघर में। इसके अलावा इसमें क्या है, मसानजोड़ डैम है, मसानजोड़ डैम है, इसी नदी पर बना हुआ है। इसको
कनाडा डैम भी कहा जाता है, कनाडा डैम भी कहा जाता है, क्योंकि कनाडा के उपराष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इसलिए इसको कनाडा डैम भी कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग है, ठीक है, इतना तो जान गए। अब देखिए हिजला मेला को जो है समय के साथ इसका नाम चेंज हो गया, इसको बोला जाता है राजकीय हिजला मेला। राजकीय, देखिए राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव, राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव। अब इस नाम को याद रखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हिजला मेला का आगे क्या है, जनजातीय है, ठीक है, राजकीय हिजला मेला महोत्सव पूरा नाम। पहले हिजला मेला बोला जाता था, उसके पहले आपका 1975 में जो है, 1975 में जो है ये जी.आर. पटवर्धन के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, जी.आर. पटवर्धन, ये उस समय संथाल परगना के कौन थे, कमिश्नर थे, पटवर्धन के द्वारा जो है ये वर्ड जो है जोड़ा गया। फिर इसको जो है राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया। कब दिया गया, 2015 में जो इसको राजकीय जो है मेला का महोत्सव दिया गया। सॉरी, राजकीय मेला का नहीं, राजकीय दर्जा मिला, ठीक है। हिजला मेला महोत्सव, इसको जो है राजकीय दर्जा कब दिया गया, 2015 को, और इसको महोत्सव की तरह मनाने का कब फैसला लिया गया, 2008 में। 2008 में इसको जो है महोत्सव की तरह मनाने का फैसला लिया गया। तो ये तीनों डेट जो है इंपॉर्टेंट है। एक 1890 जब ये स्टार्ट हुआ था तो कौन सा, ऐसा पूछा है 2015 में कौन सा वर्ड जोड़ा गया है, तो राजकीय, ठीक है। अभी जो 1975 में जी.आर. कास्टियस के लिए जनजातीय हिजला मेला, जनजातीय जो शब्द है इसमें जोड़ा गया। इस मेला को महोत्सव की तरह मनाने का फैसला कब लिया गया, 2008 में। और राजकीय दर्जा कब दिया गया इसको, तो 2015 में जो है दर्जा दिया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना की घोषणा कब की, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से स्टार्ट है, ठीक है। जो लोग छूट गए, जिन्हें यह लाभ नहीं मिला, जिन्हें यह लाभ नहीं मिला, कहीं कहीं पर ये 2016 भी लिखा जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में स्टार्ट हुआ है। तो जिन्हें यह लाभ नहीं मिला उनके लिए झारखंड गवर्नमेंट ने अबुआ आवास योजना स्टार्ट किया है, अबुआ आवास योजना। देखिए तो कोई भी व्यक्ति जो है दोनों को, प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना जो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, दोनों का लाभ जो है एक साथ नहीं लिया जा सकता है। जिसको प्रधानमंत्री वाला मिल गया उसको ये नहीं मिलेगा, जिसको ये मिला तो पहले तो प्रधानमंत्री वाला होगा, अगर नहीं हुआ तभी ये मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग वंचित हो गए प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको ये लाभ जो है मिलेगा, वो आवास योजना। और ये जो है हेमंत सोरेन जी के द्वारा, हेमंत सोरेन चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किया गया है। कब, 15 अगस्त 2023 को।
15 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया है और 2024 से जो है ये पहला किस्त मिलता है और इसमें जो राशि उपलब्ध कराई गई है, राशि ये कितना, 2 लाख रुपए, 2 लाख की जो है राशि उपलब्ध कराई गई है और 6 किस्तों में प्रदान की जाएगी। कितना, 6 किस्तों में। इसमें क्या है, 3 कमरों का पक्का मकान है, 3 कमरों का पक्का मकान है, पक्का मकान है। ठीक है, क्या है, 3 कमरों का पक्का मकान है। ठीक है ना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, 15 अगस्त 2023। क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 2023। देखिए 2026 तक टारगेट है 8 लाख लोगों को लाभान्वित करना, इसका लाभ देना, इसका लाभ देना। ठीक है, मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का नया नाम क्या है? तो इसका नाम जो है, इसको देखिए पहले बोला जाता है, लेकिन जो प्रचलित नाम है ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसमें जो उम्र है इसका लाभ लेने के लिए, ये पहले कितना था, पहले जो है 21 से 50 वर्ष था, लेकिन अब जो है इसका उम्र कब हो गया, 18 से 50 वर्ष हो गया, 18 से 50 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इसमें पहले जो है 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी पर मंथ, अब जो है 2500 रुपए पर मंथ जो है तय की गई है। अब सालाना जो है कितना हो जाएगा, सालाना अगर बोला जाए तो 30,000, सालाना कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, 30,000 रुपए जो है सालाना हो जाएगा, 30,000 ये पैकेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको स्टार्ट कब किया गया था, इसको स्टार्ट जो किया गया था, इस योजना को 2024 को स्टार्ट किया गया है। तो 21 जून 2024 से ये स्टार्ट है, 21 जून 2024 से स्टार्ट है बाय चंपई सोरेन। चंपई सोरेन जो है ये कहां से बिलोंग करते हैं, सरायकेला खरसावां के विधायक हैं। इनको झारखंड का टैगोर भी कहा जाता है और वे 12th सीएम ऑफ झारखंड है, झारखंड के जो है 12वें सीएम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किस व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है? देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 में जो है राष्ट्रपति एंड राज्यपाल को जो है उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है अपने पद पर रहते हुए अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए जो है न्यायालय के प्रति जो है वो जिम्मेवार नहीं होता है। मतलब मान लीजिए कि कोई वो काम कर दिया और वो सेटिस्फैक्शन वाला वर्क नहीं है, वो उनका जो निर्देश है वो वर्क नहीं किया और मान लीजिए कुछ गलत होता है तो उसके लिए जो है उनको दोष नहीं दिया जा सकता है। इनको जो है इन पर कोई कार्यवाही जो है नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
आपराधिक कार्रवाई जो इनके प्रति कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही नहीं किया जा सकता है, कार्यवाही नहीं, इनको जो है गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है, गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 361 जो है इन सभी को जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है बचाता है। कोई भी न्यायालय जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी नहीं कर सकता है, कोई भी न्यायालय जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी नहीं कर सकता है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल है, तो इसमें कौन है? राज्यपाल है। ठीक है, राज्यपाल है, आर्टिकल 361 ही कहता है। और ये कब? ड्यूरिंग कार्यकाल। अच्छा, मुख्यमंत्री जो है झारखंड के कौन है? हेमंत सोरेन। चौथी बार सीएम बने। ठीक है, चौथी बार जो है सीएम बने, 4 बार शपथ लिया। लेकिन अगर बोलेंगे तो कार्यकाल जो है एक कार्यकाल में 2 बार ले चुके हैं, एक ही कार्यकाल में जो है 2 बार शपथ ले चुके हैं। ये बीच में गिरफ्तार हो गए थे ना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड की जनजातियों से संबंधित है? देखिए, इसमें जो हुस्त्री नृत्य है ये कहाँ का है? कर्नाटक में ये चलता है। कहाँ पर? कर्नाटक में चलता है। हुस्त्री नृत्य जो है ये कहाँ चलता है? कर्नाटक में। नाटी नृत्य जो है कहाँ चलता है? ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के समय। नाटी नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में चलता है। भवई नृत्य जो है ये नाम से कहां पर चलता है? भवई नृत्य गुजरात में चलता है। भवई नृत्य जो है गुजरात में चलता है। नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के लोगों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो है झारखंड में मुंडारी नृत्य चलता है और ये मुंडाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, मुंडाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है, विशेष रूप से। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र के साथ जो है ये बजाया जाता है, जिसमें मांदर हो गया और नगाड़ा हो गया। नगाड़ा ये सब जो है मांदर, नगाड़ा, बंसी जो है फूंक कर बजाया जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, और ये सभी पीट पीट कर बजाया जाता है। तो ये हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मुंडारी लोक नृत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसमें जो है अगर झारखंड की बात करेंगे ना तो छऊ को आप जरूर याद रखिएगा। छऊ को, छऊ एक इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जो झारखंड में चलता है। ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है, अर्धशास्त्रीय नृत्य है। पूरा शास्त्रीय तो नहीं है, ये शास्त्र के जैसा है, अर्थशास्त्र नृत्य है। झारखंड राज्य में बीड़ी उद्योग का विकास। चाईबासा। अच्छा, चाईबासा से क्या याद आता है? चाईबासा जो है किसका हेडक्वार्टर है? चाईबासा जो है कोल्हान प्रमंडल का हेडक्वार्टर है। कोल्हान प्रमंडल का हेडक्वार्टर है। कोल्हान प्रमंडल का HQ है, हेडक्वार्टर है कोल्हान प्रमंडल का। चाईबासा आपको याद रखना है कि चाईबासा जो है यहां पर अपना मौसम है, क्योंकि ये चारों ओर जो है घिरा हुआ है पहाड़ियों से। ठीक है, तो चाईबासा इसका हेडक्वार्टर है। कोल्हान प्रमंडल का हेडक्वार्टर कौन सा हो गया?
चाईबासा हो गया। ठीक है, फिर देखिए ये जो है बीड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। तो चाईबासा जो है हमने पढ़ा है जे बार्थोलेमन का जो है, जे बार्थोलेमन, ठीक है, झारखंड विद्रोह का जन्मदाता। झारखंड, इसको क्या बोल रहा है, झारखंड, जे बार्थोलेमन, ये क्या बोला जाता है, झारखंड विद्रोह का जन्मदाता। ठीक है, तो क्या हो गया, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता इसको कहा जाता है, दाता कहा जाता है। ठीक है, झारखंड आंदोलन का जो है जन्मदाता इसको कहा जाता है। तो जो बीड़ी का विकास हुआ है ये कहां पर, सरायकेला, जमशेदपुर, चाईबासा में हुआ है। और इसको केंदू पत्ता का उपयोग किया जाता है। किस पत्ते का, केंदू पत्ता का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे जमशेदपुर हो गया, पुराना नाम क्या है, साकची है, साकची है, पुराना नाम साक्षी हो गया। ये जो है स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम पर बसा है, खरकई नदियों के संगम। इसका संगम कहां होता है, दो मुहानी नियर सोनारी, दो मुहानी सोनारी में, जमशेदपुर में एक जगह है सोनारी, ठीक है, वहीं पर जो है इसका होता है क्या, दो मुहानी सोनारी, दो मुहानी सोनारी, वहीं पर इन दोनों का मिलन होता है। ठीक है, तो देखिए बीड़ी के लिए जो है, बीड़ी बनाने का कारखाना जो है, यानी कि बीड़ी बनाने का उद्योग, ये कहां पर है, ज्यादातर पाकुड़ में है। ठीक है, बीड़ी बनाने का उद्योग जो है पाकुड़ में अधिक है। बीड़ी बनाने का उद्योग जो है कहां पर, पाकुड़ में अधिक है। ठीक है, पाकुड़ में जो है बीड़ी बनाने का उद्योग है। और ये किससे बनता है, केंदू पत्ता से बनता है। देखिए साल जो है, साल वृक्ष जो है ये झारखंड का जो है राजकीय वृक्ष है। ठीक है, किसका, झारखंड का राजकीय वृक्ष है। और इसका अगर साइंटिफिक नेम बोला जाए, साइंटिफिक नेम बोला जाए, यानी कि वैज्ञानिक नाम बोला जाए, तो क्या है, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा। 100 से साल, 100 से सोरिया रोबस्टा।
सोरिया रोबस्टा, रोबस्टा। ठीक है, यहाँ पर पलास भी है। पलास जो है क्या है, राजकीय फूल है। क्या है, राजकीय फूल है। तो राजकीय फूल क्या है, पलास है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है क्या है, इसका पलास का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है, मधुका। नहीं नहीं नहीं, पलास जो है राजकीय फूल है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एक महुआ है। ठीक है, महुआ भी पाया जाता है झारखंड में। उसका वैज्ञानिक नाम जो है क्या है, मधुलिका लॉन्गिफेलिया। और पलास का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका नाम क्या है, ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। आप इसका भी याद रखिए, महुआ का, महुआ का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा प्लस का हो गया। महुआ का क्या हो जाएगा, मधुका लॉन्गिफेलिया, मधुका लॉन्गिफोलिया। ठीक है, मधुका लॉन्गिफोलिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए कि राजकीय पक्षी का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम। राजकीय पक्षी कोयल है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एड्यूनमस स्कोलोपैकस। और राजकीय पशु कौन है, हाथी है, एलिफस मैक्सिमस। झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में आदिम जनजातियों का परसेंट कितना है। तो देखिए, अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड जो है 12th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो इसका पॉपुलेशन कितना है झारखंड का। झारखंड का अगर पॉपुलेशन बोलेंगे तो ये कितना है, यह 3,29,00,000 3,29,88,134 ये झारखंड का पॉपुलेशन है। और इसमें ट्राइब्स कितने हैं, एसटी कितने हैं, 26.20%, यानी कि कितना हो जाएगा 26.20%, यानी कि 84,45,042 ये है। और ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ये कितना है, 8.2, कितना है 8.32 नहीं 8.3% ऑफ 8.3% ऑफ इंडियाज एसटी। यानी कि भारत में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसके पॉपुलेशन का 8.3% है। ठीक है, 8.3% है। और यहां पर जो है, जो पीवी है यानी कि आदिम जनजाति, प्रिमिटिव ट्राइब है, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, आदिम जनजाति हैं, ये कितने हैं झारखंड में, 8 हैं। झारखंड में कितने हैं, 8 हैं। और ये जो है ये है 3% ऑफ झारखंड से एसटी। झारखंड एसटी का जो है 3% है, बट 0.72% ऑफ
झारखंड टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 0.72% है, 0.72% है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, जो कि 1,92,425, ये कितना होगा, 1,92,425, ठीक है, 0.72%, यानी कि हम बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,92,000 जो है 425 हो जाएगा। परसेंट याद रखिए, ठीक है। 3% ऑफ झारखंड एसटी का है। अच्छा, ये जो है पॉपुलेशन का, ये कितना है, 2.72% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। इंडियाज पॉपुलेशन का जो है, झारखंड में कितना पॉपुलेशन है, 3,29,88,134। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाएगा, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो झारखंड जो है, जनसंख्या की अगर दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड जो है कितना नंबर पर आता है पूरे भारत में, तो अगर हम पॉपुलेशन की दृष्टि से देखेंगे, पॉपुलेशन की दृष्टि से देखेंगे तो झारखंड जो है 14वां राज्य है, 14वां राज्य है, ठीक है, 14th राज्य है सबसे ज्यादा, ठीक है, पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए। और अगर एसटी पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12वां राज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा डीप पे मत जाइए। तो आदिम जनजातियों का कितना है प्रतिशत कुल जनसंख्या में, 0.72%, लेकिन अगर एसटी में पूछता तो कितना हो जाता, 3% ऑफ झारखंड एसटी में 3% हो जाता, ठीक है। झारखंड राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र क्या है, ठीक है, झारखंड, देखिए आईडा, IADA, आईडा, ये वर्ड याद रखिए, आईडा, IADA, इसका मतलब क्या हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी आईडा। जैसे क्या हो गया, BIADA, ये हो गया बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो है सबसे पुराना है, सबसे पुराना इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है, सबसे पुराना ओल्डेस्ट है। इसमें जो कौन कौन आता है, आपको बोकारो आ जाएगा, धनबाद आ गया, और इसके साथ ही बोकारो धनबाद के साथ ही गिरिडीह आ गया। इसमें जो है बोकारो, धनबाद और गिरिडीह आता है, तो ये सबसे पुराना है, ठीक है। फिर कौन सा आता है, रांची आता है, रांची, और ये रायडा, और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है,
इसमें कौन कौन सा देखिए, इधर कोडरमा से स्टार्ट करेंगे, कोडरमा, उसके बाद जो है हजारीबाग आ जाएगा, कोडरमा हजारीबाग, रांची आएगा ही आएगा, रामगढ़ आ जाएगा, ठीक है, कोडरमा हजारीबाग रांची, उसके बाद क्या हो गया, रामगढ़ हो गया। फिर इस साइड से लेंगे तो आपका पलामू हो जाएगा, फिर गढ़वा हो जाएगा, फिर क्या हो गया, गुमला हो गया, लातेहार छोड़ देंगे, लोहरदगा लेंगे, लोहरदगा लेंगे, ठीक है, लातेहार, लोहरदगा, ठीक है, तो ये सभी आ गया, गुमला, रांची, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू और लोहरदगा। और सबसे बड़ा जो है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लेंगे ये क्या हो गया, आदित्यपुर सबसे छोटा है, आदित्यपुर, AIADA, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट। इसमें जो है सरायकेला खरसावां आ गया, वेस्ट सिंहभूम आ गया, ईस्ट सिंहभूम आ गया, ठीक है। और ये जो है सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है। फिर इसके बाद जो है आपको स्पाइडा हो गया, अभी हमने कहा संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा। तो इसमें जो है दुमका आएगा, फिर देवघर आएगा, फिर साहेबगंज आएगा, साहेबगंज आएगा, जामताड़ा आएगा, पाकुड़ नहीं आएगा, गोड्डा आएगा, ठीक है, गोड्डा आएगा। और ये जो है केवल 5 जिला होगा, पाकुड़ को छोड़कर सभी जिले इसमें होंगे, पाकुड़ को छोड़कर जो है सभी जिला इसमें शामिल होगा। तो ये जो है सबसे नया जो है, ये जो है सबसे नया औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, ये सबसे नया जो है औद्योगिक क्षेत्र है। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया, बोकारो हो गया। इसमें कौन कौन सा आता है, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह आता है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में तो इसमें देख लिए आदिम जनजाति की हमने बात किया था ना, तो कौन कौन सा आदिम ट्राइब है ये भी जानिए। आदिम ट्राइब्स कौन कौन से हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव ट्राइब्स बोलते हैं। तो इसमें जो है 8 है, 8 आदिम जनजाति हैं। क्या है, आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है, 8 है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले याद रखिएगा इसमें असुर याद रखिए। और असुर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है, सिंधु घाटी सभ्यता से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पुरानी जनजाति है झारखंड में रहने वाली आदिम, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रतिकाष्ठक माना जाता है। तो असुर हो गया। फिर याद रखिए बिरहोर, बिरहोर मतलब पूछा जाएगा जंगल का आदमी। फिर क्या हो गया, बिरजिया, बिरजिया मतलब जंगल की मछली। बिरहोर मतलब जंगल का आदमी, बिरजिया मतलब जंगल की मछली। फिर माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, एक ही टाइप का नाम है, सौरिया पहाड़िया। और ये माल पहाड़िया जो है राजमहल पहाड़ी के तलहटी में बसता है, लेकिन सौरिया पहाड़िया जो है ये टॉप पर यानी कि पहाड़ों पर रहने वाली है। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया हो गया, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, और 3 है। तो पहाड़िया, इसी तरह पर परहिया, परहिया हो गया। फिर हो गया सबर, सबर जनजाति है। फिर क्या है, सबर के बाद आपका क्या आ जाएगा,
कोरबा जनजाति आएगा। क्या आएगा? कोरबा जनजाति। सबर आएगा, फिर कोरबा जनजाति। तो ये 8 जनजाति है। और देखिए हमने जनजातियों की बात की है, तो झारखंड में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या जो आपको देखने को मिलेगा ये संथाल का, लगभग ये 34% आपको देखने को मिलेगा। फिर नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे जो उरांव जनजाति को देखने को मिलेगा। ये उरांव जनजाति की जो बात करें, ये दूसरा सबसे बड़ा जनजातियों की जनसंख्या झारखंड में बसती है, उरांव जनजाति का। और इसका अगर परसेंटेज की हम बात करेंगे, अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो ये जो है 19.86% है। कितना है? 19.86% है, लगभग 20% है। 19.86% है। फिर मुंडा की बात करेंगे, मुंडाओं की, तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, 14.22% है। 14.22% है। और फिफ्थ में जो है ये क्या है, फोर्थ में जो है, फोर्थ अगर बात करेंगे तो ये हो है। हो का जनसंख्या कितना है? 10.74%। 10.74% है। ठीक है। 5 नंबर पे क्या आता है? खड़िया आता है। 5 नंबर पे खड़िया आता है। तो ये 5 जो है, और इन्हीं चारों की अगर खड़िया को छोड़ दें, ठीक है, इन्हीं चारों को ले लें, तो लगभग जितने भी 26.20 ट्राइब्स हैं झारखंड में, उसमें से 75% जो है, ज्यादातर यही चारों हैं। 75% जो है यही है, और सब 25% में बाकी सब आते हैं। ठीक है। जितने भी जनजाति हैं, कितने जनजाति है? अगर हम 2011 की लेंगे तो 32 है, लेकिन एक्चुअल में जो है एक 33 ट्राइब्स हैं, जिसमें से एक पुरान नई जनजाति है। ठीक है। तो इसी अगर हम 2011 की बात करते हैं, 32 में से मान लीजिए मानते हैं, तो 75% जो है संथाल, उरांव, मुंडा और हो की जनसंख्या जो है अधिक है, और बाकी जो है 25% में आते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 0.72%। ये भी हो गया। निम्न में से कौन सा भूमि संबंधित जो है कानून झारखंड में लागू जो है नहीं है? ठीक है। तो भूमि संबंधी कानून जो है, अब देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर जो है काश्तकारी अधिनियम, तो ये जो है, देखिए ये अगर बोलेंगे तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये कहां कहां पर लगता है? नॉर्थ छोटा नागपुर में लगता है। ठीक है। साउथ छोटा नागपुर परमंडल में लगता है, और पलामू परमंडल में लगता है। ठीक है। नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर और पलामू परमंडल में ये जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को जो है फॉलो किया जाता है। ये कोल्हान में लागू नहीं होता है। नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर और किसमें? पलामू में लगता है। और अगर बात करें कि ये जो है लागू कब हुआ था, ये जो है लागू कब हुआ था, तो देखिए ये कहां पर है अधिनियम? ये नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर और पलामू परमंडल में जो है ये लागू है। अगर हम इसको क्या बोलते हैं? CNT एक्ट 1908 1908। इसके बारे में देखिए, इसको जो है लागू कब होता है ये? ठीक है। इसको लागू कब किया जाता है? तो 11 नवंबर 1908 से ये लागू होता है। 11 नवंबर 1908, 11 नवंबर 1908 को लागू होता है नॉर्थ छोटा नागपुर में, साउथ छोटा नागपुर में और पलामू परमंडल में।
इसका जो खाका तैयार किया था किसके द्वारा? J.H. हॉफमैन के द्वारा। J.H. हॉफमैन, J.H. हॉफमैन के द्वारा जो है इसको खाका तैयार किया गया था। ठीक है, और किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन बंगाल काश्तकारी अधिनियम। बंगाल काश्तकारी अधिनियम के ऊपर जो है ये बेस्ड था। अच्छा, सबसे पहला जो संशोधन इसमें किया गया ये 1920 ईस्वी में किया गया। पहला संशोधन जो किया गया, संशोधन कब किया गया? इसमें 1920 में किया गया। पहला संशोधन जो है इसमें किया गया कब? ठीक है, 1920 में किया गया। अब इसमें जो धाराएं बोलेंगे, सीएनटी एक्ट में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? देखिए, धाराएं और अध्याय। धाराएं यानी कि सेक्शंस। सेक्शंस कितना है? 19 है। इसमें सेक्शंस कितनी है? सेक्शंस जो है, धाराएं नहीं, ये अध्याय। देखिए, दो टाइप का होता है, एक सेक्शंस होता है, एक चैप्टर्स होता है, अध्याय होता है। चैप्टर्स, तो चैप्टर्स तो कम ना होगा, सेक्शन ज्यादा होगा, प्रत्येक चैप्टर में कुछ होगा। तो इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है? 19 है। अध्याय की संख्या कितनी है इसमें? 19 है। और धाराएं कितनी है? 271 है, क्योंकि ये ठीक है बड़ा है, 3 प्रमंडल में लागू होता है, तो 271 हो गया। और इसमें सेक्शंस कितना है? 9 है। सेक्शंस कितना है? 9 है। अब देखिए, ये तो बात हो गई इसका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं 1908 का हो गया। अब ये 1949 का हो गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, एसपीटी एक्ट 1949। ये जो है एसपीटी एक्ट 1949 जो है, ये कब से स्टार्ट होता है, लागू कब होता है? वो हो गया 11 नवंबर 1908 को। और ये जो होता है स्टार्ट, ये कब होता है? इसको कब स्टार्ट किया जाता है? 1 नवंबर को 1949 को। दोनों नवंबर महीने में ही स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 नवंबर 1949 को ये जो है लागू होता है। 1 नवंबर 1949 को जो है ये लागू होता है। कितने जिलों में? 6 जिलों में। 6 जिलों में। कौन कौन सा हो गया? तो वही हो गया 6 जिला जो संथाल परगना के अंदर आएगा। दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जमशेद, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, फिर आपका साहेबगंज हो गया, फिर आपका जामताड़ा हो गया, देवघर हो गया। 6 जिलों में लागू होगा। ठीक है, और इसमें जो सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, सेक्शंस, ये कितनी है? आपका 9 है। और चैप्टर्स कितना है? चैप्टर्स कितना है? 72 है। ठीक है, चैप्टर्स कितना है? 72 है। देखिए, सीएनटी और ये क्या? एसपीटी। सीएनटी और एसपीटी एक साथ आप देखिए कंपैरिजन करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है? सेक्शंस कितना है, धाराएं कितनी है, और इसमें जो है चैप्टर्स कितना है। तो सीएनटी में, एसपीटी, तो सीएनटी में कितना है? 19 है। एसपीटी में कितना होगा? ये 9 होगा मान लीजिए। और इसमें कितना है? 271 है, और इधर से ले लिए 72 हो गया। ठीक है, तो 19, 271, और इसमें कितना है? इसमें 9 चैप्टर्स और 72 सेक्शंस हैं। ठीक, ये भी हो गया। ये दोनों जो है झारखंड में लागू है। विल्किंसंस का कानून भी है, ये भी लागू है झारखंड में। भूमि संबंधित कानून है विल्किंसंस के द्वारा। विल्किंसन जो है
ये क्या है? कोल विद्रोह का दमन करता है, कोल विद्रोह का दमन करता। ठीक है, कोल विद्रोह का जो है दमन करता है। ये 1834 में जो है बनाया, विल्किंसन रूल, विल्किंसन रूल। और इसी टाइम पे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन किया गया। बट 1837 में जो है विल्किंसन रूल को लागू किया गया, और ये बेस्ड था मुंडा मान की शासन व्यवस्था, जो हो जनजाति की शासन व्यवस्था है उस पर बेस्ड था। और कहां पर था ये? और एक कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में कोल्हान में, कोल्हान के क्षेत्र में ये लागू किया गया था। किसमें? कोल्हान। ठीक है, कोल्हान के क्षेत्र में जो है लागू किया गया था। और बेस्ट किस थे? मुंडा मान की शासन व्यवस्था पर जो है बेस्ट था, तो ये भी लागू था। पेशा एक्ट जो है ये लागू नहीं था। देखिए, पेशा एक्ट (1996) ये जो है झारखंड में लागू नहीं होता है, झारखंड में अभी तक लागू नहीं है। तो इसके बारे में देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। देखिए, पेशा 1996, पेशा मतलब क्या हो गया? देखिए, झारखंड में जो है ग्रामीण व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए पंचायती राज अधिनियम 2001 लाया गया। पंचायती राज अधिनियम कब बना? यहां पर 2001 में बना। और 73rd संशोधन के द्वारा बना था। ठीक है, 73rd संशोधन के द्वारा जो है इसको लाया गया था। और ये झारखंड में लागू होता है कब? 2001 में। झारखंड में लागू कब होता है? 2001 में। पंचायती राज अधिनियम 2001 जो झारखंड में लाया गया, 73rd संशोधन के बाद बनाया गया। झारखंड, भारत में जो है बलवंत राय जो एक कमिटी बना था, त्रिस्तरीय जो कमिटी बनाया गया था, पंचायत जो सिस्टम है, शासन व्यवस्था है, उसको ग्रामीण लेवल पे लाने के लिए जो है, मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो है बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें ग्राम सभा, ग्राम समिति, ठीक है, ग्राम पंचायत वगैरह जो इसमें डाला गया था। त्रिस्तरीय थी। और इसको जो है पंचायती राज अधिनियम उसको लागू किया गया कब? झारखंड में 2001 में। और ये जो लाया गया था 73वां संशोधन के अकॉर्डिंग लाया गया था। और ये बात पता है कि 73वां संशोधन जो है पंचायत ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए था, ग्रामीण शासन व्यवस्था के लिए लाया गया था। और 74वां जो शासन व्यवस्था था, 74वां जो संशोधन था वो शहरी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए था। ठीक है, तो 73वां संशोधन और 74वां संशोधन को जो है मौन क्रांति कहा जाता है। तो चूंकि झारखंड में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, ठीक है, उसके जितने भी एरिया थी, उस एरिया में जो है ये सही से लागू नहीं हो पाया। पंचायती राज अधिनियम जो है जितना उनको लाभ मिलना चाहिए था उतना ये पूरे लिमिट तक नहीं मिल सका। इसी कारण से एक जो है स्पेशली बनाया गया पेशा एक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। पंचायत एक्सटेंशंस, क्योंकि पंचायत जो बनाया गया ना, ये जितना दूर तक शेड्यूल एरिया है
पहुंचना चाहिए उतना दूर तक नहीं पहुंचा। इनका लाभ जो है प्रत्येक शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिला। इसलिए जो है उनके करीब ही जो है एक ऐसी शासन व्यवस्था लाया जाए कि उनको जो है मजबूत, जो शेड्यूल्ड एरियाज के लोग हैं उनको मजबूत किया जा सके, उनको काफी लाभ पहुंचाया जा सके इससे। ठीक है, तो ये जो है पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज, यही है पेशा का फुल फॉर्म। स्केड्यूल्ड एरिया में जो है पंचायत का एक्सटेंशन करना, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे पंचायती राज व्यवस्था में जो है 3 स्तर में हम लोग बांटे थे, तो सबसे छोटा जो है ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा का ही जो है ये इतना मजबूत बना देंगे, क्योंकि ये उसके नजदीक प्रत्येक में ग्राम सभा होगा प्रत्येक जगह में, तो छोटे छोटे जगह में जो है वो आसानी से अपना एरिया कैप्चर कर सकेगा। ठीक है, तो ग्राम सभा को इतना मजबूत बना देंगे कि वो लोग जो है आसानी से उनके लिए कार्य कर सकेंगे, शेड्यूल्ड लोगों के लिए। तो इसका मेन मकसद क्या है, ग्राम सभा को जो है मजबूत बनाना है, ताकि ये लोग जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए काफी हद तक जो है काम। देखिए पंचायती राज अधिनियम जो है पूरे झारखंड में लागू हुआ, तो इतना बड़ा एरिया में लागू हुआ, तो जितना दूर तक मान लिए प्रत्येक शेड्यूल्ड लोगों के बीच में इसका लाभ नहीं पहुंच सका, तो जितना भी एरिया है वहां पर प्रत्येक जगह ग्राम सभा होगा, उसी ग्राम सभा सबसे निचला स्तर है ग्राम सभा, तो सभी को मजबूत कर देंगे, वो अपने अपने एरिया में जो है कार्य करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो इसी कारण से जो है पेशा एक्ट बनाया गया। अभी कुछ दिन पहले ही चंपई सोरेन जी ने इस एक्ट को झारखंड में लागू कराने की बात कही है। देखिए लगभग जो है झारखंड पूरे देश में जो है लगभग 10 राज्यों में ये लागू है, बट झारखंड उसमें से नहीं है। झारखंड जो है अभी तक नहीं लागू करा पाया है, तो पेशा एक्ट जो है लागू नहीं है 1996। नमो पतंग महोत्सव जो है का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये रांची में किया गया है। देखिए धनबाद के बारे में जानते हैं, तो ये रांची हो गया। धनबाद जो है इसको जिला कब बनाया गया था, 1956 को। धनबाद को जो है जिला कब बनाया गया था, धनबाद किस में आता है, नॉर्थ छोटा नागपुर में आता है। ठीक है, तो अगर हम धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद को 1956 में जो है जिला बनाया गया था। ठीक है, धनबाद को 1956 में जो है जिला बनाया गया था। और जिला कब बनाया गया था, 1956 में जो है इसको जिला बनाया गया था। और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है यहां पर कुल कितने अनुमंडल हैं, एक ही अनुमंडल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तोप चांची वाटरफॉल है यहाँ पर। तोप चांची जो है यहाँ पर क्या है, झील है।
झरियागढ़ महल है। उसके अलावा जो है यहाँ तेतुलिया तेतुलिया जलकुंड है, हॉट वाटर स्प्रिंग। तेतुलिया जलकुंड है यहाँ पर। ठीक है, भारतीय खनन संस्थान है, भारतीय खनन संस्थान। ठीक है, ये कब बना? 1926 में बना है। ठीक है, और इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, लॉर्ड इरविन के द्वारा। आईआईटी का दर्जा इसको कब मिला है? आईएसएम धनबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद 2016 में मिला है। ठीक है, धनबाद के सिंदरी में जो है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, लॉजी है। कब बना है? 1949 में बना है। ठीक है, बीआईटी मेसरा है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये रांची में है, नहीं ये जो है कहाँ है? रांची में है। इसके अलावा जो है केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान है, केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान केंद्र है। केंद्र है। यहां पर जो है मैथन डैम है, मैथन डैम है। यहां पर क्या है? मैथन डैम है, और ये बराकर नदी पर बना है। नाइनटीन 1957 में बना है। कब बना है? 1957 में ये डैम बना है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है यहाँ पर पंचेत डैम भी है, पंचेत डैम है। और पंचेत डैम जो है ये दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी पर है। किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। ये 1959 में बना है पंचेत नदी, दामोदर नदी। और ये भी कहाँ है? ये भी धनबाद में ही है। ठीक है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रांची होगा। दुमका जो है ये झारखंड की उपराजधानी है। उपराजधानी यहाँ पर जो है बाबा बासुकीनाथ धाम का मंदिर है, बाबा बासुकीनाथ धाम। ठीक है, बाबा बासुकीनाथ धाम की नगरी है ये। जरमुंडी ब्लॉक में पड़ता है। कहां पर? जरमुंडी, जरमुंडी ब्लॉक में पड़ता है। बनाया किसके द्वारा गया था? बसाकी तांती द्वारा, बसाकी तांती द्वारा, बसाकी तांती द्वारा जो है इसको। और ये पंडे पुजारियों का जो है इसको गांव बोला जाता है, पंडे पुजारियों का गांव बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या? पंडे पुजारियों का गांव बोला जाता है। दुमका में है। दुमका में इसके अलावा बाबा चूटोनाथ हैं। ठीक है, हजारीबाग इसको थाउजेंड्स गार्डन्स के नाम से बोला जाता है, थाउजेंड्स गार्डन के नाम से जो है जाना जाता है, थाउजेंड्स गार्डन के नाम से।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड विधानसभा के नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए झारखंड अगर विधानसभा की बात करेंगे, झारखंड विधानसभा की बात करेंगे तो ये जो है 6th विधानसभा है, ठीक है, और इसका इलेक्शन 2024 में हुआ है, ठीक है, 6th विधानसभा है। पहला जो विधानसभा इलेक्शन है चुनाव कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था, पहला विधानसभा चुनाव जो है ये कब हुआ था, 2005 में हुआ था। पहला विधानसभा चुनाव जो है कब हुआ था, 2005 में हुआ था। क्योंकि देखिए चुनाव की बात करेंगे 2005 में, लेकिन जो विधानसभा है ये 2000 वाला जो फर्स्ट टाइम बना था, ये बिहार विधानसभा से ही जो है प्रत्याशियों को चुना गया था। पहला विधानसभा चुनाव हुआ है 2005 में, दूसरा हो गया 2000 कितना में 9 में, दूसरा हुआ है 2009 में। चुनाव कब हुआ है, 2009 में। थर्ड जो है चुनाव कब हुआ है, तीसरा जो हो गया 2014 में। चौथा जो चुनाव हुआ है ये 2019 में, और पांचवा जो हुआ है 2024 में। देखिए 2009 हो गया, 2014 हो गया और 2019 हो गया, ठीक है। ये चुनाव हुआ है। पहला चुनाव कब होता है, 2005 में होता है। ठीक है, अब देखिए यहां बात कर रहे हैं कि जो 6th विधानसभा है, जो 6th विधानसभा है इसके अध्यक्ष क्या है, रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो लगातार दूसरी बार 6th एंड 5th दोनों विधानसभा का जो है अध्यक्षता किए हैं, लगातार दूसरी बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। फिर से क्या ये कहां से आते हैं, जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहां से ये आते हैं, तो नाला जामताड़ा। जामताड़ा को सांपों की नगरी कहा जाता है। यहाँ से जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, इनका भी जो है विधायक कहाँ से ही है, जामताड़ा क्षेत्र से ही है, प्योर जामताड़ा से, ठीक है। और ये 12वीं बार जो है 12 पर्सन है अध्यक्ष बनने वाले, 12वां 12th पर्सन, ठीक है। यानी विधानसभा का अध्यक्षता करने वाले जो हैं ये 12वें व्यक्ति है, ठीक है, 12वें व्यक्ति है। 12 टाइम ये जो है, कंफ्यूज नहीं कीजिए इसमें, 12 टाइम जो है ये बने हैं। यानी यही नहीं, यानी कि 12वां जो है, 12वें जो विधानसभा चला आ रहा है ना, तो उसमें 12वां बार जो है ये स्थान ग्रहण किए हैं। मतलब 12th ये अध्यक्ष हैं, 12वें अध्यक्ष हैं। ये आप बोल सकते हैं कि ये जो है 12वें अध्यक्ष हैं। ये लगातार 2 बार जो है 6ठी विधानसभा और 5वीं विधानसभा के जो है अध्यक्ष रहे रविंद्रनाथ महतो। इनका याद रखिए कहाँ से है, नाला जो है विधानसभा से, जो कि जामताड़ा के अंदर आता है। और जामताड़ा से और एक जो है मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, उनका जो है ये विधानसभा क्षेत्र है।
तो जो अभी नए सचिव बने ये क्या है, मानिक लाल हेम्ब्रम। मोतीझारा जलप्रपात कहाँ है, मोतीझरा या फिर क्या बोला जाता है, मोती झरना भी बोला जाता है, झरना बोला जाता है, ठीक है, या फिर मोती झरा, मतलब क्या है, मोती की धारा। तो कहाँ है, साहेबगंज में पड़ता है, ये साहेबगंज में पड़ता है, ठीक है। और किस नदी पर पड़ता है, अजय नदी पर, अजय नदी पर। और ये कहाँ, मुंगेर से, इसका ओरिजिन कहाँ पड़ता है, मुंगेर पड़ता है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ इस नदी का, मुंगेर पड़ता है। तो मोती किस नदी पर है, अजय नदी पर है, ठीक है। देखिए साहेबगंज की बात बोलेंगे, साहेबगंज, तो ये जो है राजमहल पहाड़ी का हिस्सा है, और समुद्र तल से इसकी जो हाइट है लगभग 150 से 300 मीटर है, ठीक है। समुद्र तल से इसका जो हाइट है 150 से 300 मीटर है। यहाँ पर जो है भोगना डी आता है, भोगना डी आता है इसी में। और ये क्या है, संथालों का, संथाल विद्रोह का केंद्र, का केंद्र है। ये कब 1855 से जो है 56 तक चला था। सिद्धो कानू चांद भैरव, सिद्धो कानू चांद भैरव फूलो झानो, ये 4 भाई थे, ये 2 बंदे मिलकर ये जो इसको लीड किया था। यहाँ जो है राजमहल है, और यहाँ पर जो है इसी में पड़ता है राजमहल भी। तो यहाँ पर क्या है, जीवाश्म पार्क है, जीवाश्म पार्क है, ठीक है, जीवाश्म पार्क है। फिर यहाँ जो है अच्छा, ये किस प्रमंडल का हिस्सा है, पूछा जाएगा तो ये किस प्रमंडल का हिस्सा है, ये जो है संथाल परगना प्रमंडल का हिस्सा है। फिर यहाँ पर देखिए आपको भगवा कुआं मिलेगा, भगवा कुआं मिलेगा, भगवा कुआं मिलेगा, ठीक है। और ये भगवा कुआं जो बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया भगवा कुआं, भगवा कुआं है। और इसके अलावा जो है यानी ये भगवा कुआं जो है यहीं पर है। और तेलियागढ़ी किला है, तेलियागढ़ी जो है किला है, और इसको जो है तेलियागढ़ी किला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो अजय नदी हो गया। देखिए गंगा नदी जो है झारखंड में कहाँ पर, साहेबगंज में है, साहेबगंज में है। ये कहाँ है, केवल साहेबगंज में है, गंगा नदी बहती है। अजय नदी का जो ओरिजिन है ये कहाँ है, मुंगेर है। दामोदर नदी जो है लातेहार टोरी परगना, या फिर नहीं होगा तो ये जो है लातेहार रांची पठार का हिस्सा है। लातेहार जो है पाट पठार का क्षेत्र है, पाट क्षेत्र होगा, ठीक है, पाट क्षेत्र से निकलता है। देखिए दामोदर नदी जो है
टोरी लातेहार से निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है? टोरी लातेहार से निकलता है। और ये रांची पठार में ही आएगा, आई थिंक रांची पठार में आएगा। और ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये निकलती है कहाँ से? नगड़ी, रानी चुआ, कुआं के जैसा है रानी चुआ। और नियर जो है रांची 15 किलोमीटर दूर है, वहां से निकलती है। और इसका मुहाना जो है कहाँ है? कीर्तनिया पोर्ट, कीर्तनिया, कीर्तनिया बंदरगाह, बालासोर उड़ीसा, बालासोर उड़ीसा। और झारखंड का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे लंबी नदी है, इसको जो है बंगाल का शोक बोला जाता है, बंगाल का शोक। अच्छा, दामोदर नदी जो लातेहार से निकलती है वो किस में पड़ती है बताइए? वो जो नदी निकलती है वो किस अगर मान लीजिए कि आपको नहीं दिया जाएगा लातेहार, अगर सिर्फ पठार में दिया रहेगा तो ये जो है किस पठार का हिस्सा है? दामोदर नदी जो है किस पठार से निकलती है? ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? किस पठार से जो है निकलती है दामोदर नदी? रांची पठार की हजारीबाग पठार, किस पठार से जो है ये दामोदर नदी निकलती है? ठीक है, हजारीबाग का जो सूरज कुंड है ये माना जाता है भारत का जो है सबसे गर्म जल कुंड माना जाता है इसको। और ये झारखंड के जो है सूरज कुंड है बरकट्ठा प्रखंड में है। बरकट्ठा प्रखंड कहाँ है? हजारीबाग में। और इसका जो टेम्परेचर माना जाता है सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है गर्म जलकुंड है, सबसे ज्यादा यहाँ टेम्परेचर होता है। और इसका टेम्परेचर कितना? 88 डिग्री सेंटीग्रेड है और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लेकिन झारखंड के आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो ये 87 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट में 189 डिग्री फ़ारेनहाइट है। डिग्री नहीं, जब ठीक है, सेंटीग्रेड और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया। तो ये जो है टेम्परेचर के बेसिस पर कहा गया कि सबसे जो है गर्म जल कुंड है, तो ये हजारीबाग में पड़ता है। यहां पर राम कुंड, ठीक है, सीता कुंड, ब्रह्म कुंड और लक्ष्मण कुंड यहीं पर है। और ये सूरज कुंड भी है। अच्छा, सबसे ज्यादा संख्याओं में गर्म जल कुंड कहाँ है? संख्याओं में, ये तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर है ना, बेस्ड ऑन टेम्परेचर में सबसे बड़ा कहाँ है? सूरज कुंड है। लेकिन संख्या में सबसे ज्यादा तो क्या हो जाएगा? दुमका हो जाएगा। दुमका में सबसे ज्यादा गर्म जल कुंड है। तो इसका तापमान कितना है? 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 88 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से विवाह संबंधित गीत नहीं है। औंधी है, ये भी विवाह संबंधित गीत है। डोमकच है, ये भी विवाह संबंधी गीत है। और ये जो है झंझाइन क्या है? जन्म संबंधी गीत है।
जन संबंधी गीत है। ठीक है, ये दोनों जो है विवाह संबंधी है। अजंदी जो है ये मुंडाओं का विवाह संबंधी गीत है। दौड़ बोलेंगे, दौड़, दौड़ क्या है, तो यह संथाल का विवाह संबंधी गीत है। संथालों का विवाह संबंधी गीत। ठीक है, कौन सा मिलान गलत है? जयंती सरोवर, तो जयंती सरोवर कहाँ है? जमशेदपुर में। जयंती सरोवर जो है कहाँ है? जमशेदपुर में है। जयंती सरोवर कहाँ है? जमशेदपुर में है। डिमना लेक भी कृत्रिम झील है। डिमना लेक, डिमना झील जो है ये भी जमशेदपुर में है। डिमना झील, और ये कैसा झील है? कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। तोप चांची झील ये भी कहाँ है? धनबाद में है। तोप चांची झील जो है धनबाद में। फांसीहारी तालाब कहाँ है? ये चतरा में है। बिचकिलिया ये देवघर में, ये गलत है। ठीक है, गलत इसमें पूछा है तो गलत कौन सा है? यही वाला जो है गलत है। बिचकिलिया झील कहाँ है? ये भी चतरा में है। बिचकिलिया झील कहाँ है? चतरा में है, देवघर में नहीं है। निम्नलिखित में से किस चित्रकला को झारखंड का एकमात्र जीआई टैग मिला है? ठीक है, जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये सोहराय और कोहबर है, दोनों है। ठीक है, सोहराय और जो है कोहबर दोनों को जो है 2020 में जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, कोहबर मतलब कोह का अर्थ क्या हो गया? गुफा, और बर मतलब क्या हो गया? दूल्हा, तो गुफा में दूल्हा हो गया। जादो पाटिया जो है, ठीक है, पाटिया और जादो अलग अलग शब्द हैं। ये दुमका में फेमस है, दुमका में अधिक होता है। और जादो का अर्थ होता है क्या? चित्र बनाने वाले को जादू बोलते हैं, चित्र बनाना वाले को जादू, ठीक है, जादू बोलते हैं। और पाटिया किसको बोलते हैं? जिस पर चित्र बनाया जाता है, जिस पर चित्र बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों में जो है चित्र बनाया जाता है। ठीक, मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए 1953 को झारखंड का जो है पहला तिलैया, ठीक है, तिलैया जो है जल विद्युत केंद्र है, तिलैया बनाया गया था। तिलैया जल विद्युत केंद्र पहला, तिलैया डैम बनाया गया था। तिलैया ये बनाया गया था झारखंड फर्स्ट। ठीक है, 1955 में जो है ये क्या बनाया गया था? 1955 में जो है ये कौन सा इसमें डैम? 1957 में जो है मैथन डैम बनाया गया था। डैम ये कहाँ है? और मैथन जल विद्युत केंद्र परियोजना की स्थापना की गई थी, और ये कहाँ है? धनबाद में है, धनबाद में है। इसके अलावा जो है ये पंचेत डैम है, पंचेत डैम है, और डैम में ही जल विद्युत परियोजना बनाया जाता है, ये भी धनबाद में है। और ये जो है किस नदी में है? ये बराकर नदी में है। ये कहाँ है? दामोदर नदी में। और ये जो है कोनार डैम, कोनार डैम बनाया गया था कोनार नदी पर।
बोकारो में है। ठीक है, तो मैथन वाला क्या है, ये है। कोल्हुआ पहाड़, कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है, किस धर्म का संगम है? कोल्हुआ पहाड़ जो है कोल्हुआ पहाड़ जो है कहाँ है, चतरा में है। चतरा में है। यहाँ पर आपको जो है कोल्हुआ पहाड़ में कौलेश्वरी मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर, कौलेश्वरी मंदिर देखने को मिलता है कोल्हुआ पहाड़ी में। ठीक है, कोल्हुआ पहाड़ी में जो आपको कौलेश्वरी मंदिर देखने को मिलता है। तो क्या हुआ, कौलेश्वरी मंदिर है। ठीक है, और काले पत्थर से जो है इस काले पत्थर को तराश कर, काले पत्थर को जो है तराश कर इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। ठीक है, कोल्हुआ पहाड़ी में कौलेश्वरी मंदिर है, और इसमें जो है तीनों धर्म का आपको संगम देखने को मिलता है। ठीक है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों का जो है इसका करेक्ट आंसर ये होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है जो ऋषभ देव है, ऋषभ देव जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, इनकी मूर्ति, फर्स्ट जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो 23rd जैन तीर्थंकर, इनकी मूर्ति देखने को मिलती थी। जो 10 तीर्थंकर हैं, इनका नाम क्या है, शीतलनाथ, दसवें जो तीर्थंकर है इनका नाम क्या है, शीतलनाथ। शीतलनाथ ने यहाँ पर जो है तप किया था, ये भी जैन धर्म के थे, तप किया था। फिर जैन महापुराण के जो रचनाकार है, जैन क्या था, जिनसेन, इनका नाम क्या है, जिनसेन, जिनसेन। और ये जिनसेन जो है जैन महापुराण के रचनाकार है, जैन महापुराण के रचनाकार है। इन्होंने जो है यहाँ पर तप किया था। ठीक है, तप किया था, तो ये सभी है यहाँ से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। अंगराबाड़ी का नाम किसके नाम पर अमरेश्वर धाम किया गया, ऐसे होना चाहिए, अमरेश्वर धाम। अमरेश्वर धाम कहाँ पर है, खूंटी में है। ठीक है, और ये शिव भगवान को समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित है। और इसको पहले अंगराबाड़ी के नाम से जाना जाता था, और इसको जो नाम बदलकर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि पूर्व से कितनी राशि की बढ़ोतरी की गई थी? पूर्व में जो है 1000 राशि रुपए देता था, और अब जो है 2500 की राशि कर दी गई थी। यानी कि जो इंक्रीमेंट हुआ ये कितना का, 1500 का इंक्रीमेंट हुआ था। तो यही पूछ रहा है, देखिए यहाँ गलत नहीं करना है, पूर्व से कितनी राशि की बढ़ोतरी की गई है, तो 1500। नहीं तो अचानक से देख के 2500 मार दिए। कितना बढ़ाकर कितना किया गया वो अलग क्वेश्चन है, कितनी की बढ़ोतरी की गई है वो अलग क्वेश्चन है। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये कौन हो जाएगा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री,
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। किसकी पहल है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की जो है ये पहल है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? अभी ये जो है कौन है मंत्री? ये श्री आर पाटिल है। कौन है? सी आर पाटिल। सी आर पाटिल ये कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जो है मंत्री है। कौन है? सी आर पाटिल। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? अगर बोलेंगे तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कहा जाता है। ये है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये जो इसके साथ ही कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। ठीक है। एक मिनट, ये जो है देखिए, ये जो विज्ञान जो मंत्री है ना, ये आई थिंक ये कौन है विज्ञान मंत्री? ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके साथ ही ये जो भू विज्ञान मंत्रालय इनके पास ही है। ठीक है। अच्छा, कृषि मंत्री किस कौन है? कृषि मंत्रालय जो है ये किनके पास है? कृषि मंत्रालय जो है ये किनके पास है? ये शिवराज सिंह चौहान, जो एमपी के पहले मामा जी कहलाते थे, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।